आपका जितना भी मैंने कैरेक्टर देखा है अब तक जी को, मतलब ऐसे हमें एक कैरेक्टर नहीं नज़र आता है इसमें। आपके अगर फेशियल एक्सप्रेशन की भी बात करें ना, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से हमें कई सारे एक्सप्रेशंस नज़र आते हैं, भले वो एयरलिफ्ट की बात हो या फिर द लंच बॉक्स की बात हो। तो इस बार काफ़ी कुछ अलग है, काफ़ी कुछ डिफरेंट है। पहली बात तो हम आपके कैरेक्टर की बात करेंगे, काफ़ी अलग जॉनर है इस मूवी का, इस सीरीज़ का, सॉरी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी आपने इतना कुछ कह ही दिया है बट बहुत ही अच्छा लगा ये किरदार निभाकर। ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम हमारे करियर्स में हमारे सामने आते हैं कि एक रॉयल्टी को प्ले करना एज अ गर्ल, वो बहुत एक्साइटिंग होता है। कि आप खूबसूरत कपड़े पहनेंगे और इसकी लुक्स की बहुत तारीफ हो रही है, और एज एन एक्टर बहुत एक्साइटिंग होता है क्योंकि कहीं पे जो एक वैनिटी की तरफ हमारा एक रुझाव होता है, इट रियली फील्स वेरी गुड। एंड देन एक इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी है उस सब के पीछे। उस सब को साथ लेते हुए एक जो राजस्थान के एक पैलेस की कहानी है, वहाँ पर इंद्रानी राय सिंह को प्ले करना मेरे लिए एक, आई थिंक इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस आई टुक ऑन इमोशनली। बहुत ही लेयर्ड और बहुत ही एक अजीब सा एक लाइफ टाइम है जो इंद्रानी राय सिंह का मैंने जिया वहाँ पर उस पैलेस में, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। आपके प्रीवियस कैरेक्टर की बात करें तो जैसे बिमला बिम्मो देवी चौधरी, इंस्पेक्टर बेला, और अब इंद्रायणी, मतलब ऐसे एकदम भारी नाम है, भी नाम नहीं लग रहा। ऐसा आप खुद चॉइस करते कि नहीं मुझे ये कैरेक्टर के नाम से करना है? जी पुराने तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगी मैंने, हाँ मैं इनका नाम मैंने ज़रूर सजेस्ट किया था। इनका नाम पहले कुछ और था, लेकिन 2-4 नाम मैंने सजेस्ट करे थे, जिसमें से मेरा इंद्रानी सबसे फेवरेट था क्योंकि कूच बिहार की महारानी का नाम भी इंद्रानी, और वो बहुत ही एक स्टाइलिश और बहुत ही लेसर नोन महारानी हैं, जो जैसे कि महारानी गायत्री देवी हैं, तो इनका नाम मैंने सिलेक्ट किया था और मुझे बहुत पर्सनली एक्साइटिंग लगा था। इनका नाम जो एक दुर्गा का भी अवतार है, जो माँ दुर्गा का, तो भारी भरकम नाम से क्या होता है, व्हाट्स इन अ नेम जैसे कहा जाता है ना। तो मैं ये कहूँगी कि मैं बस इस कैरेक्टर को मुझे बहुत अच्छा लगा इस कैरेक्टर को सामने लाकर, क्योंकि ये अनयूजुअल था थोड़ा फ्रॉम द यूजुअल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स या थोड़े से एम्पावर्ड जो कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं, जैसे कि बेला बारोट या फिर एक बिमला देवी चौधरी, या फिर पहले भी मैंने जो एक टेस्ट केस में जैसे एक शिखा शर्मा थी, ऐसे भी काफ़ी और पार्ट्स हैं होमलैंड में, एयरलिफ्ट में, तो इनकी क्या अलग बात ये थी कि ये सामने से देखने में बहुत इनके पास चकाचौंध, ये वो पैसा पावर, आगे पॉलिटिक्स में जाती हैं, लेकिन चार दीवारी में जो उनके साथ घट रहा है, उनके फैमिली के साथ, उनके ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट मैरिज एक कह सकते हैं, जो एक उनके बस अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैरिटल ब्लिस नहीं है उनकी लाइफ में। बहन के साथ अजीब रिलेशनशिप, भाई के साथ अजीब रिलेशनशिप, पिताजी का के साथ जो हश्र होता है, माँ उनकी बचपन में गुजर गई, तो कहीं पे उनको ना अपनी लाइफ जीने का मौका ही नहीं मिला, उनकी आइडेंटिटी ही नहीं है कोई। तो पहली बार मैं ऐसा एक पार्ट प्ले कर रही थी जहाँ पर मैं सेट पे भी खड़ी होती थी, मुझे लगता है मैं कितनी लॉस्ट हूँ कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने आप को शायद हर जगह ढूंढ रहा है और घूम मिल ही नहीं पा रहा उसको। वो खुद कंफ्यूज है, बहुत लॉस्ट हैं, कंफ्यूज नहीं है, लॉस्ट हैं। अपने आप को एक बहन के रूप में ढूंढती हैं, या डॉटर के रूप में, या बीवी के रूप में, बट एक्चुअली उनका अपना वजूद या अस्तित्व नहीं है बहुत समय तक। सेकेंड हाफ में फिर आप देखेंगे 5th-6th एपिसोड में जब शी स्टार्ट्स टू कम इनटू हर ओन, लेकिन जैसे एक शेक्सपियरियन कैरेक्टर होता है ना कि अंत तक आते आते आपको लगता है कि बस इस कैरेक्टर को इस जीवन से छुटकारा मिल जाए तो बेहतर है, ऐसा कुछ हो जाता है उनके साथ रियली। तो एक बहुत ही इमोशनली आई थिंक इमोशनली एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जैसे कि मैंने कहा, आपका इसमें भी अगर रोल देखे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन इमोशनल है, और आपका जो प्रीवियस रोल भी देखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऐसे लगता है कि निम्रत कौर एकदम बॉसी टाइप है। अरे बाप रे, इन रियल लाइफ आप कैसे हो, वो इज निम्रत कौर बॉसी टाइप। इधर के इंस्पेक्टर का रोल हो या फिर देवी चौधरी टाइप, ऐसा लगता है ना कि मतलब
एकदम बॉसी टाइप होगी, काफ़ी स्ट्रिक्ट होगी। इन रियल लाइफ आप कैसे? नहीं, देखिए क्या है कि मैं रियल लाइफ में भी मेरे अलग अलग रोल्स हैं। जैसे कि मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, और हर इन्वायरमेंट में हमारे अलग अलग पहलू सामने आते हैं। अगर मैं अपनी मम्मी के सामने एक्ट्रेस निम्रत कौर के तौर पर जाऊंगी तो मुझे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, है ना। और अगर मैं एक बेटी के रूप में अपने काम के स्पेस में आऊँगी तो कहीं पर मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो इसका एक्चुअली जवाब यही है कि मैं निम्रत कौर कोई एक लड़की नहीं है। निम्रत कौर बहुत सारी लड़कियां हैं, और वो हर दोस्त के साथ अलग है, हर एक अपने रिलेशनशिप में अलग है। और ऐसा मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो हर आप जो मेरे सामने हैं, आप वो घर पर थोड़ी हैं। आप जो अपनी मम्मी के साथ हैं वो अपने पापा के साथ नहीं हैं। आपके 2 दोस्त आप 2 अलग साक्षियों को जानते हैं, वो है ना। Yes. तो ये लाइफ है, और एज एन एक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद यही है, और मेरा शायद फोकस यही होता है कि मैं कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स को आपके सामने ला सकूं, ताकि आप अलग अलग एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर सकें थ्रू द लेंस ऑफ व्हाट आई प्ले। इवन राजस्थान में शूट हुआ है और आप यू आर ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, काफ़ी फेमिलियर लगा होगा। मैं राजस्थान की हूँ, मेरे को बीकानेर में बचपन में वहाँ पर गई हूँ कितनी बार। मेरे पापा का गांव जो है वो बीकानेर से 2 घंटे दूर है, तो बीकानेर हमारा काफ़ी जाना होता था, और राजस्थान में बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे पापा वहाँ पे पैदा हुए थे, मोनपुरा में, गंगानगर में। मेरी मम्मी पिलानी में पैदा हुई हैं। मेरी बचपन की सारी जो विंटर वेकेशंस थी वो सब वहाँ पर निकली हैं। तो राजस्थान मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत। तो इस शूट के दौरान काफ़ी फेमिलियर लगा होगा। Familiar मतलब और कि निधि डोंगरा की अभी और भी कास्ट थे, उनको भी कई सारी चीज़ें आप बताए होंगे राजस्थान के बारे में। नहीं, देखिए मैं किसी को क्या बताऊंगी। हम सब ने कुल मिला के हम सब ने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया वहाँ पर। बहुत मज़ा आया हम लोगों को। वहाँ का खाना कितना बढ़िया है। सबसे बड़ा एक बॉन्डिंग फैक्टर जो है ना वो खाने का होता है, yes. और कितना टेस्टी खाना था वहाँ पर, माय गॉड। मज़े की बात ये थी कि हम लोग लक्ष्मी निवास पैलेस में रह रहे थे जो बीकानेर में है, और वहीं पे हम लोग शूट भी कर रहे थे। तो ट्रैवल टाइम कमरे से लेके सेट तक 20 सेकंड का था। बस चल के जाते थे और चल के वापस आते थे। तो बहुत मज़ा आया मुझे वहाँ पर। और राजस्थान तो अपने आप में, मतलब वहाँ पे मोर हैं, आप बाहर निकल रहे हो और एक आप कॉरिडोर में ही घूम रहे हैं, आपको लगता है कि आप कहीं की तो रानी महारानी हैं। इवन बात करेंगे अगर आपकी बाकी ओवरऑल मूवी की एयरलिफ्ट की बात करें तो उसमें भी आपका रिलेशन काफ़ी अलग दिखाया गया था विद अक्षय कुमार सर। फिर बाद में अगर बात करें द लंच बॉक्स, उसमें भी आपका रिलेशन काफ़ी अलग दिखाया गया था। और अगर इसमें भी बात करें, इसमें भी फैमिली रिलेशन दिखाया गया, फैमिली स्टेटस दिखाया गया था। तो इन रियल लाइफ अब आजकल रिलेशनशिप को भी लेकर काफ़ी अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। तो इन रियल लाइफ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप फॉर यू? मतलब काफ़ी अलग अलग टाइप के रिलेशन आ रहे हैं, इसलिए मैं समझ नहीं पाई एक्चुअली आपका सवाल। इवन अगर आप बात करें कि लंच बॉक्स में इरफान सर के साथ भी आपका रिलेशन वो इमोशनली कनेक्शन दिखाया था, प्लस प्यार रहता है, और एयरलिफ्ट में एक आप हस्बैंड की वाइफ रहती है, फिर वो अलग रिलेशन था उस प्रकार का। इन रियल लाइफ आपके लिए रिलेशन कितना? मेरा रिलेशनशिप मेरी बिल्लियों से बहुत अच्छा है। बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है। और मेरी बिल्लियाँ, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी वो पुराने पिछले जन्म की कोई तो इस जन्म में लाई है साथ में, क्योंकि एक्चुअली दे हैव बीन माई फ्लैटमेट सिंस 21 ईयर्स नाउ। और मैं जब से हूँ यहाँ पर बॉम्बे में वो है मेरे साथ, तो आई फील लाइक कि उनके तरफ जितना मेरा प्यार है वो शायद मैं बयान भी नहीं कर सकती। Even cat is my also favorite. Cat is your favorite? Yes, of wow, course. then we can be friends. Yes. Even बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आगे क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले, अगर आप कुछ बता सकें? जी, मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि मैं आपको बताना चाहूँ, लेकिन इस वक्त मैं नहीं बता पा रही क्योंकि उनकी अभी वो सब इन प्रोग्रेस है। पर मैंने बहुत अच्छा कुछ काम शूट किया है लास्ट 1-1.5 साल, काफ़ी एक्साइटिंग। तो आई होप कि वो जल्द सामने आए। बट फिलहाल आप लोग सब देखिए, जियो हॉटस्टार पर कुल देखिए, सब कुछ बिल्कुल देखिए और सब देखिए और मुझे बताइए आप सबको कैसा लगा।
बहुत ही एक्साइटिंग शो है, फैमिली ड्रामा है, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, आप ज़रूर देखिएगा। यस यस ज़रूर। थैंक यू सो मच Thank you. एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी